हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मकड़ी या फिर चींटी हो और वो रोबोट की तरह काम कर सके? जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा होगा क्योंकि जो राइज यूनिवर्सिटी है वहां पे क्या हुआ है, वहां के जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या किया है, ऐसा ही एक तकनीक बनाया है जिसमें मरी हुई जो मकड़ी होती है, ठीक है, उसका ये यूज करेंगे और उसको रोबोट की तरह काम कराएंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि जैसे कि बोला जाता था कि होमो रोबोट्स, जिसमें मतलब इंसान हो और उसमें क्या हो, थोड़ा सा रोबोटिक पार्ट मिला दिया जाए और रोबोट की तरह काम करे, लेकिन वो जिंदा होते थे। और अभी तक आपने देखा होगा जैसे चूहे हुए, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स लगा दिया जाता है और जो वैज्ञानिक होते हैं उनका क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं एज ए रोबोट की तरह। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मकड़ी है वो मर गई है, वो मर चुकी है, उसके बाद उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड लगा के और बहुत सारे सिस्टम को हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसको रोबोट की तरह यूज करते हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें क्या होता है, मोम के लेप भी लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं हम ये आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए 2019 में क्या हुआ था दोस्तों कि इस पे काम होना शुरू हो गया था, ठीक है। कहां पे शुरू हुआ था, राइज यूनिवर्सिटी है वहां पे इस पे काम होना शुरू हो गया था। उसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि जो वैज्ञानिक होते हैं इस पे लगातार काम करना शुरू कर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, नेक्रोटिक्स बोला जाता है। इसका यह मतलब होता है कि ऐसे वैज्ञानिक उन चीजों पे काम करें जो चीजें मर गई हैं और उनको रोबोट बनाना हो। मतलब कि जैसे कोई मरी चीज है, डेड बॉडी है, और उसमें रोबोटिक पार्ट्स करके उनका यूज करें, उनको जिंदा करके उनका काम करें, उनको क्या बोला जाता है, नेक्रोटिक्स बोला जाता है। जिंदा करके मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बॉडी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, इनसे काम किया जाता है। ये जिंदा होते नहीं है रियल में इस तरीके से, लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है। क्यों बहुत बड़ी सफलता है? इससे पहले क्या हुआ था दोस्तों कि जो मकड़ी थी उस पर काम किया गया था, लेकिन वो जिंदा थी, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे, उसके बाद उसे काम लिया जाता था, जिसकी वजह से क्या था, जो वैज्ञानिक संगठन है उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। उन्होंने बोला, जो वैज्ञानिक संगठन उन्होंने विरोध किया, उन्होंने बोला कि ये बहुत गलत है, इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है। लेकिन इस शोध में जो ये शोध हुआ है, इसमें ये मतलब उनको ये फायदा है कि ये चीजें मर चुकी हैं, मरी हुई चीज का ये यूज कर रहे हैं, वो भी मकड़ी, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा फायदा है। मकड़ी में इनको और ज्यादा फायदा क्यों है? क्योंकि जो मकड़ी की ये जो लेग होता है, ये जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, पतले पतले लेग होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं उन पे काम करना आसान होगा। नहीं तो पता इससे पहले ये होता था कि जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को पकड़ना होता था, उनसे काम कराना होता था, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना होता था, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी आता था उन पार्ट्स को बनाने में, और एक दो बार यूज करके उनको फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता था। लेकिन ये जो मकड़ी का बनाया गया है, इसका फायदा यह है कि इसको आप 1000 बार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। और दूसरी बात, जब ये काम का ये काम का नहीं रह जाएगा, तब क्या होगा कि इसको इन्होंने फेंक दिया, अब ये क्या है, बॉडी है, ये सड़ गल के मिट्टी में वापस मिल जाएगी और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, कैसे वैज्ञानिकों ने इस पे काम करना शुरू किया। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, आर्टिकल भी इस पे छपा हुआ है, ठीक है। लेकिन आगे चलते हैं, इस पे काम की बात करते हैं। देखिए वैज्ञानिकों ने मकड़ी को इसलिए चुना क्योंकि वहां के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, राय यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने एक मकड़ी को देखा कि वो क्या कर रही थी, अपने क्षमता के हिसाब से, ठीक है, 130 गुना चीजें ज्यादा उठा सकती थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि इसके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोलिक की तरह काम करते हैं। मैं समझाऊंगा आपको, मतलब ऐसा मत डरिए मत, हाइड्रोलिक बोल दिया। देखिए होता क्या, जो मकड़ी थी, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मकड़ी है, ये इसका पैर है। अब क्या होता है, जैसे मकड़ी मर गई, मरने के बाद क्या होता है, इसका पैर जो होता है सिकुड़ने लगता है, अंदर एकदम सिकुड़ने लगता है, ग्रिप होने लगता है, अंदर की तरफ जाने लगता है, ये वापस फैल नहीं पाता है। फिर जब उन्होंने इस पे शोध किया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, ठीक है, क्या होता है, पानी होता है। जब वो पानी हल्का सा बाहर तरफ निकलने लगता है, यहाँ पे नीचे से निकलने हल्का सा निकलता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये बाहर की तरफ फैलते हैं। जब वो पानी मतलब अंदर जाएगा तो ये वापस आएंगे। और फिर वो देखते हैं जब ये मकड़ी मर जाती है तो उस दौरान क्या होता है कि इसका जो फैलने वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, ये पूरी की पूरी तरीके से अंदर सिकुड़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर का जो पानी होता है वो खत्म हो जाता है, वो नहीं रहता है। इसी सिस्टम का उन्होंने फायदा उठाया और फिर उन्होंने क्या किया, हाइड्रोलिक सिस्टम को समझा। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, आपने टैंक देखा होगा, जो क्रेन आता है, आप देखेंगे वो क्या करता है, जाता है जमीन को खोद के निकाल लेता है, उसमें किसका यूज होता है, पानी का यूज होता है। जो सिस्टम, जो रॉड लगा होता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं,
तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। जब आप इसको दबाएंगे, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, जब आप इसको फोर्स करेंगे, इसको दबाएंगे, तब क्या होगा, ये पानी ऊपर चढ़ेगा। जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो ये क्या होगा, पूरा फैल जाएगा और खड़ा हो जाएगा। फिर पानी जब निकालेंगे तो क्या, तो मुड़ जाता है और ऊपर लेके आता है। जैसे मिट्टी को इनको निकालना है, पहले इसको पानी को आगे भेजेंगे। जब पानी को आगे भेजेंगे तो क्रेन का ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या होगा, पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, इन्होंने खोदा, फिर पानी को वापस खींच लिया। जब वापस ये खींचेंगे तब क्या होगा, ये पास चला आएगा। सेम चीज मकड़ी के पैर में भी होता था, ठीक है। जब पानी बाहर निकलता था, जिसकी इनके पैर जो होते थे फैल जाते थे, जब पानी अंदर जाता था तब क्या होता था, इनके जो पैर हैं वापस आ जाते थे। लेकिन अब मकड़ी मर गई है, मकड़ी जो मर गई है उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल मैं और आपको समझाता हूं। जैसे हमारा ये हाथ है, इसको मोड़ना अगर है, इसमें जो हमारे मसल्स होते हैं ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ये जो मसल्स होते हैं हड्डियों को मोड़ने में, फैलने में भी हेल्प करते हैं। वैसे ही मकड़ी के अंदर जो लिक्विड होता है वो हेल्प करता है। लेकिन अब लिक्विड खत्म हो चुका है, तो वैज्ञानिक क्या काम करते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं, हवा भर देते हैं। जहां लिक्विड चैम्बर है वहां पे क्या, वाइंड भर देते हैं। और जैसे ही हवा भरते हैं और फिर इलेक्ट्रोड इनके ऊपर लगाते हैं, फिर वो देखते हैं ये फिर से नॉर्मल वैसे ही काम करने लगते हैं, इनके जो पैर हैं वैसे ही काम करने लगते हैं। और इलेक्ट्रोड्स में क्या करते हैं, निर्देश देते रहते हैं और वो वहां ये काम करते हैं, वहां ये करते हैं। इनके पैर पतले होते हैं, इसी वजह से किसी को पकड़ना, उठा लेके जाना बहुत आसान होता है। 130 गुना ज्यादा ये अपने भार से उठा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 130 गुना ज्यादा ये अपने भार से उठा सकते हैं। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। दूसरी बात इसमें क्या थी, दूसरी दिक्कत इसमें दोस्तों ये थी कि ये क्या था, तो चलो ठीक है, मकड़ी का आपने बना दिया, बनाने के बाद दिक्कत इसमें ये है कि तो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने ये क्या करते हैं, इस पर कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं, मोम की इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, मतलब मोम का लेप इसके ऊपर लगा देते हैं पूरा पूरा, जिसकी वजह से क्या होता है कि 1000 बार इनके लिए काम कर सकता है। इस वजह से वैज्ञानिकों को लगा कि ये बहुत बड़ी सफलता है माइक्रो लेवल पे काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे ऐसे इक्विपमेंट बनाना बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा लगता है, और दूसरी बात बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन ये जो है बहुत सस्ता है, ऊपर से मकड़ी मरी हुई है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इनको दर्द भी नहीं हो रहा है, और इनसे काम करवाना बहुत आसान है, क्योंकि 130 गुना ज्यादा ये क्या करते हैं, उठा सकते हैं। ये कहां पे पब्लिश हुआ है, ये पब्लिश हुआ है एडवांस साइंस जर्नल में, ये पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों छोटा सा ये लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मकड़ी का यूज करेंगे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो पार्ट्स पे काम करने के लिए, या हम ये कहें माइक्रो लेवल पे काम करने के लिए। अभी इस पे शोध होना और भी बाकी है, लेकिन इनके बहुत बड़े बड़े यूज हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड में हो सकता है, बहुत जगह इनका यूज हो सकता है, और बहुत ही सस्ता और बहुत ही बेनिफिशियल है नेचर के लिए भी। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। शेयर करेंगे तो ऐसे लेक्चर और भी लोगों को मिलते रहेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।